Hello students. Welcome to my class. Today's topic is chemical properties of non-metal. First property is reaction with oxygen. Non-metals form respective oxide when reacting with oxygen. Non-metal plus oxygen is equal to non-metallic oxide. मीन्स जो नॉन मेटल्स होती हैं वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। When carbon react with oxygen, CO2 is formed along with the production of heat. मतलब जब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ साथ हीट प्रोड्यूस होती है। C plus O2 is equal to CO2 plus heat. Now next example is sulfur gives sulfur dioxide when reacting with oxygen. Sulfur catches fire when exposed to air. मतलब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जो कि हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। S plus O2 equal to SO2. जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वाटर बनता है और जब इसी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। इससे ये पता चलता है जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वे नेचर में एसिडिक होते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन से बनी सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। 2 plus SO2 plus oxygen is equal to sulfur trioxide. Sulfur trioxide plus H2O is equal to sulfuric acid. Second point is reaction of non-metal with chlorine. क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाती हैं। लाइक हाइड्रोजन जब क्लोरीन से क्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। H2 plus Cl2 is equal to 2HCl. Now third point is reaction of non-metals with hydrogen. Non-metal reactive with hydrogen to form covalent hydrides. नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। कोवेलेंट का मीन्स होता है सहसंयोजक बॉन्ड। मतलब जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बॉन्ड बनाते हैं उसे कोवेलेंट कहते हैं। Example, sulfur combined with hydrogen to form a covalent hydride is called hydrogen sulfide. इसमें सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। हाइड्रोजन प्लस सल्फर इज इक्वल टू हाइड्रोजन सल्फाइड। Non-metal do not react with water to evolve hydrogen gas. मीन्स अधातुएं जल के साथ क्रिया न करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। And non-metal do not react with dilute acids. मतलब अधातुएं तनु अम्लों के साथ भी क्रिया नहीं करती। Fourth point is reaction with non-metals with metal. When metal react with non-metals, electrons are transferred from the metal atom to the non-metal atom forming ions. The resulting compound is called ionic compound. इट मीन्स जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करती है मेटल एटम से नॉन मेटल एटम की तरफ और क्या बनाती है, आयंस बनाती है। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये आयनिक कंपाउंड कहलाता है। 2Na plus Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.